बलवंसानं पस्मं तपस्य महावीरं परारूपं परम परम तुझे नासी हृदय नाशे कंचन लहालम 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 शहादशम बुझाया। अरे बोलो यार बुझाया है नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया समझ में कुछ मैं की वजह से नहीं आ रहा है ना मेरी खुद नहीं समझ में आ रहा तो आपकी क्या समझ में आएगा। चलिए मैं एक मंत्र आपकी हालत में और आपकी सेवा में आपकी एक मंत्र और देता हूं सुने। एक मंत्र हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। स्वागतम मंगलम स्वागतम मैं नमी मंगलम सुकरम करम जीवनम मंगलम मंगलम दाता मंगलम गुडी प्रणाम सकल पर जानम दीन बंधु दयानी देवी नंदनम नवीनम जनम तिथि अव्वलम शुभ मंगलम मामिना मंगलम हरि वासुदेव मंगलम। अब समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं समझे? बोलो यार बोलो इस तरह बोलो मालूम है कि आप लोग जिंदा हो मालूम है कि आप जिंदा हो और हम जिंदा लोगन का सुना रहे हैं। तो जिंदा कर है तो दोनों हाथों के बोले या रसूल अल्लाह। जो आवाज बार पलट रही सादा बिल्कुल सादा तो मैं तुझे अच्छा लगे या बिल्कुल सादी आवाज कर दे। हेलो 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 ये बात हेलो 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 बस ऐसे रहने दीजिए बस। अगर इजाजत हो तो हम भी मनकबत के 2-3 शेर पढ़ दें। है इजाजत? दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिब जमाल हो गया। वाह 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 माशाअल्लाह। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिब जमाल हो गया कि ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिब जमाल हो गया। साहिब जमाल हो गया। अरे एक गुलाम काले रंग का हजरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह जिंदाबाद वाह 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 हजरत बिलाल माशाअल्लाह। और बहुत प्यारा शेर देखे अल्लाह अल्लाह ये करामते और तिलावतों की बरकते अल्लाह अल्लाह ये करामते और तिलावतों की बरकते कि अल्लाह अल्लाह ये करामते और तिलावतों की बरकते और तिलावतों की बरकते। अरे गौस से पाक माँ के पेट में अरे हाफिज़ कुरान माशाअल्लाह वाह 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 वाह। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म अज़मते गौसे आज़म करामते गौसे आज़म
कारी आरिफ रजा चतुर्वेदी सीतापुरी नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली जयपाल जाके बन गया वली कि अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली अरे जयपाल जाके बन गया वाह 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 वाह। वली हाँ जयपाल जाके बन गया वली अरे ख्वाजा का जमाल पड़ गया अरे जयपाल बा कमाल हो वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह 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 जमाल पड़ गया बहुत खूब माशाअल्लाह वाह 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 बा कमाल वाह वाह बा कमाल हो गया माशाअल्लाह वाह वाह वाह। अब यहाँ से मेरे हिंदू भाई तवज्जो से सुने कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए और कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए कि रोज अजल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम हर रोज अजल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम हर जग संसार में आके बंदे भूल गए सब नाम जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम कि पीर पैगंबर आए हैं और हिंदू भाइयों के यहाँ क्या कहा जाता है सुने कि ऋषि मुनि सब आए हैं हाँ ऋषि मुनि सब आए हैं समझाने के लिए अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए हाँ कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए और देखे कि हिंदू जल कर राख हुए मुस्लिम हो गए खाक हिंदू जल कर राख हुए मुस्लिम हो गए खाक सोने जैसा तेरा मिट गए रहा न कोई पास यानी जब मुसलमानों का इंतकाल होता है तो मुस्लिम को जब दफन किया जाता है तो वो मिट्टी में यानी खाक में मिल जाता है और मेरे हिंदू भाई यानी जलकर वो राख हो जाते हैं वो राख बन जाते हैं मुस्लिम खाक में मिल जाया करते हैं फिर आगे कहा गया है कि सोने जैसा दया मिट गई रहा न कोई पास यानी इस दुनिया में आप आए हैं यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपके जाने के बाद आपका कोई अपना नहीं होगा दुनिया में तो सब आपके हैं दुनिया में भाई आपका है बहन आपकी है रिश्तेदार आपके हैं पड़ोसी आपके हैं सब आपके हैं लेकिन दुनिया से जैसे आप गए हैं आंखें आपकी बंद हुई है सांसें रुकी तो आपका कोई आपका नहीं है तो क्या कहा कि हिंदू जल कर राख हुए मुस्लिम हो गए खाक सोने जैसा देहा मिट गए रहा न कोई पास कि अपना पराया रोता है अपना पराया रोता है अरे दिखलाने के लिए अरे कुछ तो करो ख्याल अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से और ऊंचा कुछ लोग तो खामोश बैठे चुप्पे से बोल रहे अगर चुप्पे से बोलने को आओ तो चुप्पे से हम भी पढ़ लेते कहो तो पढ़ना चुप्पे चुप्पे हैं पढ़ना चुप्पे चुप्पे आप लोग चुप्पे रहे हम हो चुप्पे रहे अरे भैया कुछ इस तरह बोलो कि मालूम है कि आप लोग मौजूद हो हम हूँ आपके सामने बोल रहे हैं
अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जब तक तेल दिए में है जगमग जगमग हो, हाँ जब तक तेल दिए में है जगमग जगमग हो। जल गया तेल भड़क गई बत्ती, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल हो। यानी जब तक तेल दिए में है, यानी जब तक इंसान के अंदर सांसें बाकी है, इंसान के जिस्म के अंदर जान बाकी है, इंसान के अंदर रूह सलामत है, इंसान चल भी रहा है, इंसान बोल भी रहा है, इंसान दूसरों को फायदा भी पहुंचा रहा है, इंसान नुकसान भी पहुंचा रहा है, इंसान दूसरों को तकलीफें भी दे रहा है, दूसरों को आराम भी दे रहा है। लेकिन जैसे इंसान के अंदर का ये तेल खत्म हो गया, यानी तेल जल गया, यानी ये चिराग बुझ गया, यानी उसकी सांसें रुक गई, उसके जिस्म की रूह निकल गई, यानी उसका आना जाना चलना फिरना हर एक चीज बंद हो गई, यानी उसका इंतकाल हो गया। जब वो मर गया तो अब ना वो फायदा दे सकता है ना नुकसान, ना नुकसान। अब होता क्या है, ले चल हो, ले चल हो का मतलब, अच्छा अपने यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है तो अपने यहाँ जब लेकर के चलते हैं तो 4 लोग लेकर के चलते हैं, 4 लोग है ना, कब्रिस्तान की तरफ। कितने लोग? 4 लोग। मेरे ख्याल से यही तरीका मेरे हिंदू भाइयों का भी है कि नहीं है? 4 लोग लेकर के चलते हैं, 5 लोग, 4 लोग। तो यही तरीका 4 लोग अपने यहाँ भी लेकर के चलते हैं, 4 लोग हिंदू भाइयों के। अरे बोलो यार, हिंदू भाइयों के कितने लोग हैं? 4 लोग। और 4 लोग अपने यहाँ भी लेकर के चलते हैं। तो क्या कहा कि जब तक तेल दिए में है जगमग जगमग हो, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल हो। लो 4 जने मिल आए हैं, हलो 4 जने मिल आए हैं, अरे ले जाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बादे तौहीद के मतवालों, शमेरी सालत के परवालों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया किराम की जानिसारों, आका दाता माँ बाबुल्ला, शम्सुल बदरुद्दुजा नूरुद्दुजा, खैरुल वरा खैरुल बशर आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बावाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ पर जश्न गौसुल वरा बड़ी ही धूमधाम के साथ रचाया मनाया सजाया गया है। ये उस गौस आजम की महफिल को रचाया गया है जिस गौस आजम का फरमान है, जिस पीरों के पीर रोशन ज़मीर का फरमान है कि मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं खुद नहीं चाहता। मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं खुद नहीं चाहता। तो हम और आप अपने मुकद्दर पर नाज करें, अपने मुकद्दर पर हम नाज करें, और जितना ही ज्यादा नाज करें कम है, इसलिए कि मेरे गौस आजम ने आप पे कर्म किया है तभी आप उनका नाम ले रहे हैं। गौस आजम ने हमारे ऊपर करम किया है तभी हम गौस आजम की इस महफिल में बैठे हुए हैं। यह गौस आजम का फरमान है कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे मैं अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ।
मेरे गौसे आज़म का यह फरमान है कि अगर मेरा चाहने वाला, मानने वाला कहीं भी मुसीबत में फंस जाए और जब मुसीबत में फंसे तो मदद के लिए मुझे पुकारे, और जब वो मदद के लिए मोहब्बत से पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाया करता हूँ, उसको मुसीबत से आजाद कर दिया करता हूँ, आजाद कर दिया करता हूँ। ये गौसे आज़म का फरमान है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनो सुनो, आज हमारी हिदायत के लिए सिर्फ कुरान काफी है। पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जब पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है, पूरी कौम के लिए जब कुरान काफी है, तो तमाम धर्म की किताबों का अध्ययन क्यों करना, तमाम मजहब की पुस्तकों को क्यों पढ़ना? तो जरूरी इसलिए है, जरूरी इसलिए है, पढ़ा इसलिए जाता है कि तमाम लोगों को ये बताया कैसे जाए कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, दीन क्या कहता है, मेरे मुस्तफा का कानून क्या कहता है। ए मेरे हिंदू भाइयों, तवज्जो से सुनो। तुम्हें पता है आप जब किताबों को उठाओगे, किताबों को पढ़ोगे, अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, तौरेत हो, जबूर हो, इंजील हो, वाल्मीकि की रामायण हो, कल्याण हो, भविष्य पुराण हो, 18 पुराण हो, एक दो पुराण नहीं बल्कि 18 पुराण हो, और सिख भाइयों की गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र पुस्तक किताब हो, भगवत गीता हो, भगवत पुराण हो, ये तमाम किताबों को जब आप पढ़ोगे, तमाम किताबों को सामने जब लाओगे, इस संसार इस पृथ्वी के ऊपर बैठने वालों, आकाश के नीचे बैठ करके जश्न गौसुल वरा में तशरीफ लाने वालों, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, यहाँ पर आकर के हकीकत को तलाश करने वालों, जब आप ऋग्वेद को पढ़ोगे, सामवेद को पढ़ोगे, यजुर्वेद को पढ़ोगे, भगवत गीता को पढ़ोगे, भगवत पुराण को पढ़ोगे, कल्याण को पढ़ोगे, तौरेत को पढ़ोगे, जबूर को पढ़ोगे, इंजील को पढ़ोगे, यही तक नहीं बल्कि सिख भाइयों की जब आप पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रंथ आप उनकी जब पढ़ोगे तो तमाम किताबों से जो माहसल जुज यानी निचोड़ रिजल्ट मतलब जब आपके सामने आएगा, तो दुनिया की आज भी तमाम किताबें यही कहती हुई नजर आ रही है, ये सीना बस इस्लाम, ये सीना पसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। मोहम्मद ना होते, मोहम्मद ना होते, ऊंचा बोले, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं ना कि आज हर बाप इस बात का रोना रोता है कि जब उसकी औलाद 18 साल या 20 साल या 22 साल की हो जाती है, तो हर बाप ये कहता हुआ नजर आता है कि मेरा बेटा मेरी एक बात नहीं सुनता, मेरा बेटा नाफरमान हो गया है, मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं चलता, मेरा बेटा नालायक हो गया है। लेकिन ऐ लोगों, मैं तुमको एक बात बता दूं यहाँ पे कि आज आप इस बात का रोना रोते हो कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता है, लेकिन सुनो, आपको जिस खुदा ने पैदा किया है, जिस अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है, आप गौर करें कि मैं अपने खुदा की कितनी मान रहा हूं। आप ये गौर करें कि क्या मैं अपने खुदा की एक बात को मान रहा हूं, क्या मैं अपने खुदा के एक फरमान पर भी अमल कर रहा हूँ? अरे जिस खुदा ने तुझे जिंदगी अता की है, जिस खुदा ने चलने के लिए तुझे, जिस खुदा ने चलने के लिए तुझे पैर अता किए हैं, जिस खुदा ने तुझे देखने के लिए आंखें अता की है, जिस खुदा ने तुझे सुनने के लिए ये कान दिए हैं, जिस खुदा ने देखने के लिए तुझे आंखें अता की है, अरे जिस खुदा ने तुझे सांसें अता की है, जिस खुदा ने बोलने के लिए जबान दी है, जिस खुदा ने तुझे दौलत दिया है, शोहरत दिया है, हर एक चीज दी है, तो उस खुदा की एक बात नहीं मानता है, फिर कहता है कि मेरा बेटा बिगड़ गया है। तो सुनो मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मेरा बेटा मेरी मानना शुरू कर दे, तो एक ही तावीज है, वो तावीज ये है कि तू अपने रब की मानना शुरू कर दे। जब तू अपने रब की मानना शुरू कर देगा, तो कसम खुदा की तेरा बेटा तेरी मानना शुरू कर देगा, तेरा बेटा तेरी मानना
शुरू कर देगा। और एक बात और बता दूं कि आज हमारे यहाँ हर किसी का एक ख्याल है, ये सोच बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा ली जाए। दौलत कमा लेने का नाम कामयाबी है कि नहीं है? दौलत कमाने का नाम कामयाबी है, ये हर एक की सोच बन गई है। दौलत कमा ली जाए, दौलत कमाने का नाम कामयाबी है। मकान अच्छा बना लिया जाए, अच्छा मकान बना लेने का नाम कामयाबी है। अपने बच्चे को ऊंचा बना दिया जाए, इसका नाम कामयाबी है। लेकिन सुनो मुसलमानों, इसका नाम कामयाबी नहीं है। ऊंचा मकान बनाने का नाम कामयाबी नहीं है। पैसे कमाने का नाम कामयाबी नहीं है। अरे पैसे तो रंडिया भी कमा लिया करती है, रंडिया भी पैसे कमाती है। कामयाबी इसमें नहीं है, बल्कि कामयाबी इसमें है कि अपने ईमान को बचा के कब्र में ले जाने का नाम कामयाबी है। सुनो मुसलमानों, अपने आप को ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, जब तेरा इंतकाल हो जाए, जब तू दुनिया से जाए, जब लोग तेरे जनाजे को लेकर के निकले, जब गांव की गली से निकले, तो मर्द है, घरों की औरतें भी अपने दरवाजे खोल के तुझे देखे और कहे ये देखो कोई और नहीं जा रहा है, बल्कि गौसे आज़म का चाहने वाला जा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वाला जा रहा है, हाजी वारिस पाक का मानने वाला जा रहा है, साबिर पाक का मस्ताना जा रहा है, हाजी वारिस पाक का दीवाना जा रहा है, आला हजरत का चाहने वाला जा रहा है। अरे कोई और नहीं जा रहा है, बल्कि इमाम हुसैन का गुलाम जा रहा है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला। ऐसा बनाओ अपने आप को कि जब जाओ तो तुम्हारे जाने की दुनिया में तारीख बन जाए, एक मिसाल कायम हो जाए। अब आओ मैं सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपको लेकर के चलूं। पीरों के पीर रोशन ज़मीर, बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपका बचपना है, आपके नाना जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है, आपके नाना की बारगाह में एक खातून आती है, अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, गोद में बच्चा है, अर्ज करती है सरकार मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मैंने आपके बड़े चर्चे सुने हैं। ये मेरी गोद में जो छोटा सा बच्चा है, इसकी सांसें रुक गई है, इसकी रूह निकल गई है, इसका इंतकाल हो चुका है। ओ अल्लाह वाले, मैं तेरी बारगाह में इसलिए लेकर के आई हूँ कि मेरे बच्चे की सांसें वापस कर दीजिए। मेरे बच्चे की सांसें वापस कर दीजिए। एक शहर में किसी के घर पे एक मर्तबा मेहमान आ गए, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेहमान आए, रुक गए, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 8 दिन हुए, 15 दिन हो गए, वो जा ही नहीं रहे। महंगाई का दौर था। तो एक दिन मियाँ बीवी बैठे पास मशवरा करने लगे कि यार मेहमान ये आ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बीवी बड़ी चालाक थी, बाज़ औरतें बड़ी चालाक होती हैं, होशियार होती हैं। बीवी कहने लगी यार मेहमानों को भगाया कैसे जाए, इनको यहाँ से कैसे भेजा जाए। तो दोनों आपस में मशवरा करने लगे। तो बीवी ने एक मशवरा दिया। बीवी ने कहा कि ऐसा करो कि आज मेहमान बाहर गए हुए हैं, जब मेहमान बाहर से वो अंदर जैसे ही वो आए और घर के अंदर दाखिल होने लगे, आप ऐसा करिएगा लाठी उठाइएगा, और लाठी उठाना और मुझे मारना मत, सिर्फ एक एक्शन करना है, एक्टिंग करना है, और बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, और वरना और ऐसा भी मत कर देना कि 2-4 लाठी मुझे मार देना। अगर लाठी लग गई ना तो रोटी फिर आप ही को बनाना पड़ेगी। तो सिर्फ बहाने से मुझे मारना है और तेज तेज ऊंची आवाज में चिल्लाना है। तो कहा ठीक है। तो जैसे मेहमान घर में दाखिल होने लगा, उसने उठाया लाठी, धत्तरी मत्तरी करना शुरू किया। मेहमान ने सोचा कि मामला गड़बड़ है, उठाया बुरिया बिस्तर घर के बाहर। जब मेहमान चले गए, दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश हुए। बीवी कहने लगी यार प्लान में कामयाब हो गए, प्लान में कामयाब हो गए। तो बीवी कहने लगी यार एक बात बताओ। बीवी ने पूछा कि एक बात बताओ कि आप इतनी तेज लाठी उठाते थे लेकिन मारते नहीं थे। तो कहने लगे वो तो हम मजाक कर रहे थे। तो बीवी से पूछा कि हम भी तो तुम्हें मारते नहीं थे, लेकिन आप भी तो चिल्ला रही थी, आपकी भी तो आवाज तेज से निकल रही थी। तो बीवी कहने लगी हम भी तो मजाक कर रहे थे। शौहर बोला हम मजाक कर रहे थे, बीवी बोली हम मजाक कर रहे थे। इतने में मेहमान भी अंदर आके दाखिल हो गया, बोला हम भी गए कहाँ हैं, हम भी तो मजाक कर रहे थे।
हम भी गए कहा, हम भी तो मजाक कर रहे थे। तो अपना मूड बनाओ यार, मूड बनाओ, मजा नहीं आ रहा है, एक मैक नहीं साथ दे रहा है, मूड बनाओ, बोलो मचल के सुभान अल्लाह, एक मरतबा और बोलो या रसूल अल्लाह। जी ये कुर्सियां बीच में खाली पड़ी हुई, आ जाए पीछे वाले भाई तो और मजा आएगा। आ जाए आ जाए आ जाए, करीब आ जाए।